ईएमआई लगा देते हैं, कर्ज में भी डूब जाते हैं, लेकिन क्या उनके घर का सुख उन्हें मिल पाता है? नोएडा की तमाम सोसाइटी की यही समस्या है। कई छत गिर रही है तो कई जल जमाव हो रहा है। तो अब सोसाइटीज में स्ट्रक्चर ऑडिट की मांग भी उठ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बेचारे बायर की है यही कहानी, टूटी फूटी दीवारें और बेसमेंट में पानी। नोएडा में अधिकांश सोसाइटीज के बायर्स की यही कहानी है, जो बारिश के मौसम में सामने आ जाती है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाई राइज सोसाइटी के अंदर फ्लैट लेकर लोगों ने ये सोचा था कि वो एक आराम भरी जिंदगी जिएंगे और लाखों रुपए का फ्लैट यहाँ पर खरीदा। हम एक सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, सेक्टर 75 में। तस्वीरों के जरिए पहले इस सोसाइटी की हालत हम आपको दिखा देते हैं। जो जितनी भी यहाँ बाहर की दीवारें हैं, उन दीवारों का प्लास्टर अभी से छूटना शुरू हो गया है। बालकोनी या छज्जों से लगातार जो सीमेंट के टुकड़े हैं वो टूट कर गिरते हैं। और इसके बेसमेंट की अगर बात की जाए तो जरा सी बरसात होते ही बेसमेंट के अंदर पूरी तरीके से पानी भर जाता है। जो बिल्डिंग है वो उसकी क्वालिटी कैसी है? अगर मैं बताऊं कि बिल्डिंग की क्वालिटी क्या है, कि 3rd क्लास क्वालिटी है, जो हर समय यहाँ पर कब ये गिर जाए ये हमें महसूस होता है, देखने से भी पता चलता है। घरों के अंदर प्लास्टर टूट टूट के गिर रहा है, बाहर प्लास्टर टूट टूट के गिर रहा है, बालकनी कब नीचे गिर जाए, छज्जा कब नीचे गिर जाए, वो आप इसकी हालत को देख के पता चल ही रहा होगा आपका। नोएडा के अधिकांश अपार्टमेंट में बाहरी दीवारों के गिरते प्लास्टर खतरा बने हुए हैं और बेसमेंट में बीम में आई दरार किसी भी हादसे का कारण बन सकती है। ज्यादातर सोसाइटीज के बेसमेंट में पानी भरा रहता है। सेक्टर 134 की कॉस्मोस सोसाइटी के बेसमेंट में जल निकासी की व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ के रहने वाले लोगों का यही कहना है कि बरसात के दिनों में पूरी तरीके से यहाँ पर जल भराव होता है और अगर इसी तरीके का जल भराव होता रहा तो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को, बेसमेंट जो पिलर हैं जिन पर ये इमारत टिकी हुई है, उनको खासा नुकसान आने वाले समय में हो सकता है। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी ही नहीं, बारिश में खुले बिजली के पैनल से कभी भी भीगी इमारत में करंट फैल सकता है। बिजली में इसमें पैनल लगे हुए हैं, उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर बिल्डर की तरफ से हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। पैसे इतने हमसे लिए हैं, पर उसके बाद भी कोई। आखिर बिल्डर्स इन परेशानियों की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? जब पैसा पूरा लिया है तो सुविधाओं में कमी क्यों? 62 करोड़ रुपीस उसने नोएडा अथॉरिटी का देना है, 2.5-3 करोड़ रुपए का लीज रेंट ने उसने नोएडा अथॉरिटी को देना है, 15 करोड़ यहाँ का खर्चा, टोटल 77 करोड़ रुपए वो खर्च करेगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है गोल्फ एवेन्यू 1 की, ये एक तरह की वर्केबल हो जाएगी। इसमें इसके अलावा क्या है कि नोबॉडी नोज के जो इसका जो फाउंडेशन है उसका अब तक रेनी वाटर की वजह से कितना डैमेज हो चुका है वो इसका ऑडिट अभी नहीं हुआ है। गौतम बुद्ध नगर के सांसद का मानना है कि अगर अपार्टमेंट के एओए या बिल्डर समाधान नहीं कर पा रहे तो सीधे सांसद से मिलकर अपनी समस्या बता सकते हैं। देखिए, ये चिंता का विषय है और जिनके भी ऐसे हैं वो स्वयं भी अपने जो भी बिल्डर हैं या एओए हैं उनसे संपर्क करें, सरकारी साधनों का इस्तेमाल करें और जहां जहां हमारी एज ए जनप्रतिनिधि के नाते अगर हमारी कहीं जरूरत है, कहीं कोई भी संस्था, एओए या बिल्डर अगर इसमें ध्यान नहीं दे रहा है तो हम लोग भी उसके अंदर अपनी मांग रखेंगे। और ये किसी के जीवन को खतरे में डालने का हक किसी को नहीं है। नियम के मुताबिक अगर किसी अपार्टमेंट की स्थिति नाजुक होने या उसके स्ट्रक्चर ऑडिट को लेकर कोई शिकायत आती है तो प्राधिकरण संबंधित बिल्डर या एओए को ऑडिट करने के निर्देश समय समय पर देती रहती है। लेकिन जब खुद प्राधिकरण गंदगी और जल जमाव जैसी समस्याओं से जूझ रहा हो तो फिर बायर क्या करे? अब सवाल यही है कि ऐसी सोसाइटियों में कोई हादसा होने से पहले क्या संबंधित विभाग कोई कदम उठा पाते हैं या इसी तरीके से हादसे का इंतजार रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। तो बड़ी खबर